हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर कर रहे हैं। ठीक, आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें और एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जो है दे रखा है फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track and its inner edge. ठीक, देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक इस तरह से ट्रैक बना हुआ है। ठीक, रेसिंग ट्रैक है, आपने देखा होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से रेसिंग ट्रैक बना हुआ है और यहाँ पर क्या है, इस जगह पर दोनों एंड्स पे सेमी सर्कुलर एंड्स है। यहाँ पर इस तरह से उन्होंने बता दिया। ठीक, अब उन्होंने जो डायमेंशन बताया इसका, वो क्या बताया है, देखिए डायमेंशन के लिए उन्होंने बताया द डिस्टेंस बिटवीन द इनर टू पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। इनर टू मतलब इनर मतलब अंदर की साइड वाली जो दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना बता दिया उन्होंने हमको कि ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 60 मीटर। ठीक, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और ये जो पैरेलल लाइंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर पोर्शन स्टार्ट हो रहा है फिगर में, वो इस जगह से हो रहा है। मैं डैश लाइन बना देता हूँ ताकि दिखाई दे कि यहाँ से सेमी सर्कुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से इधर भी यहाँ से सेमी सर्कुलर पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब उन्होंने बोला जो पैरेलल लाइन है, जो ये इनर पैरेलल लाइन है, ये 106 मीटर लॉन्ग है। ठीक, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना है, 106 मीटर। ठीक है, ये वाली इनर एज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक, ओके। फिर आगे बताया एंड द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। जो ट्रैक है वो कितनी चौड़ी है, ये जो ट्रैक की विड्थ यानी कि ये पोर्शन यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ उन्होंने फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जो इसकी इनर एज है, ये ट्रैक है कंप्लीट, उस ट्रैक की ये इनर एज है और ये आउटर एज है, तो इनर एज के अराउंड जो है वो कितना डिस्टेंस है, ये वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो डिस्टेंस कैसे काउंट होगा, जैसे सपोज मैं इस पॉइंट से रनिंग स्टार्ट करता हूं तो यहां से पूरा इधर जाऊंगा, फिर इधर, फिर ऐसे पूरा वापस रोटेट होके वापस यहां पे आऊंगा। तो इसके लिए आप देखो मैंने क्या कवर किया, ये सेमी सर्कुलर पार्ट कवर किया, फिर ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करी, ठीक, फिर वापस अगेन सेमी सर्कुलर पार्ट और फिर से वापस ये स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये टोटल डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें दिख रहा है कि हमने क्या क्या ट्रैवल किया। भाई यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है तो हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका तो हमें लेंथ पता ही है। ठीक, और इधर भी फिर वैसे ही सेमी सर्कुलर पार्ट है तो इसको भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ ये भी हमें पता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। लेंथ ऑफ पैरेलल लाइन, लेंथ ऑफ ईच कर लें यहां पे, ईच पैरेलल लाइन इज इक्वल्स टू 106 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन इनर एजेस, जो इनर एजेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। ठीक, अब आप देखो यहां पर ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है उसका ये क्या होगा, डायामीटर, और इस डायमीटर की लेंथ कितनी है, जितनी है पैरेलल लाइंस के बीच में गैप है। ठीक,
तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है दैट डायामीटर ऑफ सर्कुलर एंड वो कितना है 60 मीटर। ठीक है, जितना डिस्टेंस इन एजेस के बीच में है, इनर एजेस के बीच में, उतना ही इसका क्या है डायामीटर है। ठीक, तो इससे रेडियस निकल के आ जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड्स दोनों का ही सेम है, तो इसको हम लिख लेते हैं 30 मीटर। तो रेडियस दोनों सर्कुलर एंड्स का जो है वो क्या है 30 मीटर। ठीक है, अब यहां पर आप देखें रेडियस निकल के आ गया है हमारे पास सेमी सर्कुलर पोर्शन का। ओके, चलिए, और एक और इंफॉर्मेशन गिवन है विड्थ ऑफ ट्रैक, वो भी लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ ट्रैक which is equals to 10 मीटर। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज, यही पूछ रहे हैं डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज। देखिए डायरेक्ट मैं कैलकुलेशंस लिखूंगा, है ना, कि किस तरह से आएगी। देखो यहां पर हमें, अगर सपोज मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, है ना, सपोज यहाँ इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं और इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या हो जाएगा, पाई, भाई क्या होता है इस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर होता है ना। तो यहां पर पाई आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 30 पाई आर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला पूरा स्ट्रेट लाइन। ठीक, और ये लेंथ कितनी है 106 मीटर लॉन्ग। ठीक, फिर उसके बाद वापस से हमने सेमी सर्कुलर पार्ट पे डिस्टेंस कवर किया है, तो वापस से कितना हो जाएगा, अगेन रेडियस सेम ही है, तो वो हो जाएगा पाई 30। और फिर उसके बाद वापस से हम आ रहे हैं यहाँ से यहाँ पर, अगेन 106 मीटर लॉन्ग, तो ये हो जाएगा फिर से 106 मीटर। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे ट्वाइस करके इनटू, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये 106 प्लस 106 इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 212 प्लस 30 पाई प्लस 30 पाई, तो 30 पाई प्लस 30 पाई कितना हो जाएगा 60 पाई। ठीक है, पाई से पानी तो नहीं आ रहा ना मुंह में ठीक, ओके, चलिए, तो ये हो गया 212 प्लस 60 पाई, तो 60 इंटू 22/7, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 212 प्लस 60 इंटू 22, ये हो जाएगा हमारे पास 132, और ये 0 और आ जाएगा 1320/7। ठीक, इन दोनों को ऐड करें। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितना होगा। आप चाहें तो एलसीएम ले लें, देखिए 212 इंटू 7 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 7 हो जाएगा, और 212 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 1484 प्लस 1320, एंड दिस विल बिकम 4 8 to 10 448 and 2804/7 मीटर, बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज। ठीक, आप इसको चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें।
अब नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे पूछ रहे एरिया, ठीक, कि जो ट्रैक है उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, ठीक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक का मतलब क्या है वो हमसे पूछ रहे हैं, ये जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूं ना, इसका एरिया वो हमसे जानना चाह रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्रैक से ये मतलब है उनका कि ये पोर्शन कितना होगा, ठीक। तो आपको याद हो तो हमने जो रिंग का एरिया कैलकुलेट किया था तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाया था, देखो जब रिंग का एरिया कैलकुलेट किया था तो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, एरिया ऑफ द आउटर शेप माइनस एरिया ऑफ द इनर शेप, ठीक। तो आउटर में से इनर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचा हुआ सिर्फ ट्रैक का पोर्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो इस तरह से ही हमको इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें इसे कैलकुलेट करना है, ठीक। तो लगाते हैं, ओके। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखो अब आउटर वाले का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके डायमेंशंस हमें चाहिए होंगे। तो आप देखो कि यहां जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ठीक, मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, है ना, ये भी हटा देते हैं। तो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो यहां पर देखो ये डिस्टेंस कितना था, ये विड्थ कितनी है, 10 मीटर दे रखी है। तो यहाँ ट्रैक का विड्थ जो है 10 मीटर है और इधर भी 10 मीटर है। अब ये पहले 60 था डायमीटर इनर वाले सेमी सर्कल का, तो आउटर वाले सेमी सर्कल का अब डायमीटर कितना हो जाएगा, 60 + 10 + 10, तो मतलब कितना डायमीटर हो गया उसका, 80 मीटर, ठीक। इधर सेम सेमी सर्कल का जो इधर है वो भी 80 मीटर ही हो जाएगा, है ना। और अगर मैं डिस्टेंस देखूं यहां से लेके यहां तक का, तो ये भी कितना होगा, 106 मीटर ओनली, ठीक। तो हम देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहां पर एक बार अलग से बना देता हूं इस फिगर को, देखो ये कुछ इस तरह से है, ये आउटर वाला पोर्शन बना रहा हूं मैं अभी, ठीक। तो ये पूरी लेंथ आप देखो, ये फिगर को ऑब्जर्व करो, ABCD, तो ये ABCD क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है जिसके डायमेंशन कितने होंगे, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 106 मीटर है। और विड्थ की बात करें अगर इसकी, तो देखो विड्थ कितनी हो गई, अभी मैंने बताया आपको 60 + 10 + 10, तो विड्थ हो रही है इसकी पूरी 80 मीटर, ठीक। तो ये एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हमें पता है, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और ये दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं तो इनका भी हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो करते हैं एरिया कैलकुलेट, ठीक। तो सबसे पहले चलो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, है ना, आउटर शेप माइनस इनर शेप, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आउटर के डायमेंशंस देखें अगर हम, आउटर का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 106 इंटू 80 हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। तो इससे ये स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया कैलकुलेट हो गया। और अब उसके बाद दो सेमी सर्कुलर एंड्स का करना है, ठीक। तो प्लस ये दो और ऐड होंगे, तो डबल होना है तो इसलिए इंटू 2 कर लेते हैं। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² / 2। तो आप यहां पर देखें कि यहां डायमीटर 80 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो 40² और /2 भी करेंगे। ये /2 क्यों किया है, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया है, ठीक है। एक सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, π40² /
2, और ऐसे 2 हैं इसलिए इंटू 2 करा हुआ है। ठीक, आप चाहें तो डायरेक्ट जो है पूरे एक सर्कल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये रहेगा कि आप सारी कैलकुलेशंस शो कर दें। ठीक, फिर उसके बाद अब इसमें से माइनस होगा इनर वाला शेप का एरिया। ठीक, तो इनर की कैलकुलेशंस अगर हम देखें, है ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, तो यहां से माइनस क्या होगा, देखो अब इनर वाले फिगर की बात करें तो इनर वाला फिगर का जो डायमेंशंस होंगे वो कैसे होंगे, वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक, यहां पर ये जो लेंथ है ये अगेन 106 मीटर ही है, और ब्रेड्थ जो रहेगी डिस्टेंस बिटवीन ये है 60 मीटर। ठीक है, ये आउटर वाला शेप है और ये इनर वाला शेप है। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग बता दिया है। तो यहां पर आप देखें कि इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, अगेन सेम रेक्टेंगल प्लस 2 सेमी सर्कल्स। तो रेक्टेंगल के डायमेंशन है 106 इंटू 60 प्लस 2 सेमी सर्कल्स हैं तो 2 इंटू पाई, आर कितना है यहाँ पे सेमी सर्कल का 30, तो 30 स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया इनर शेप का एरिया। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, हमने पहले आउटर शेप का एरिया कैलकुलेट किया है, फिर उसके बाद उसमें से इनर शेप का एरिया कैलकुलेट करके सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस फिगर को आप ड्रॉ कर लें, हम कैलकुलेशंस करेंगे इसकी। चलिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 106 इंटू 80, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 8480 प्लस 2 से 2 कैंसिल कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर का पाई मीन्स 1600 पाई। ठीक, फिर माइनस 106 इंटू 60, ये हो जाएगा हमारे पास 6360 प्लस अगेन यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 900 पाई। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, जो कर्ली वाले ब्रैकेट हैं, तो ये हो जाएगा 8480 प्लस 1600 पाई माइनस 6360 माइनस 900 पाई, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 8480 और माइनस 630 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 1 2 2120, और यहाँ 1600 पाई है और माइनस 900, तो 1600 माइनस 9 विल गिव्स अस प्लस 700 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2120 प्लस 700 इंटू 22/7। यहाँ पर आपका 7 से 700 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 2120 प्लस 2200 and this will gives us 0 2 3 4 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द ट्रैक। ठीक, हमने आउटर में से इनर एरिया को सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली हमें रिजल्ट मिला 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लें प्लीज। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए कैलकुलेशंस वाला पार्ट जो है वो आप खुद से करें तो बहुत सही रहेगा, है ना। तो इसलिए जो है आप सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो और कैलकुलेशंस खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें बुक में से, सेम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं इसका, ठीक। क्वेश्चन 10, इसमें आपको गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस तरह से आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और उसके जो तीनों वर्टेक्स हैं उनको एज अ सेंटर लेते हुए, ठीक, जैसे इस वर्टेक्स को एज अ सेंटर लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर सेम इसी तरह से इधर वाले वर्टेक्स को सेंटर लेते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया और फिर इस वाले वर्टेक्स को लेते हुए एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरह से यहां पे आपके 3 सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है फिगर में कि इसका जो एरिया है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको ट्रायंगल का एरिया गिवन है, ठीक। और वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहां पर जो शेडेड रीजन है वो ये वाला है, ये जो बीच में पोर्शन बचा हुआ है ये शेडेड रीजन है, ठीक है। इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें कि उन्होंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये वाले एंगल्स जो हैं वो कितने हैं 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। और एक इंफॉर्मेशन और दी है उन्होंने आपको सर्कल्स के रिगार्डिंग, with each vertex of a triangle as a center a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of triangle, ठीक। यहाँ पर जो रेडियस लिया है इन सर्कल्स का वो कितना है हाफ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल की साइड है उसका आधा जो है इन सर्कल का क्या है रेडियस, ठीक। तो इसके लिए अब हमें अगर रेडियस पता लगाना है सर्कल का तो हमें साइड पता होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तभी तो हम रेडियस पता लगा पाएंगे कि रेडियस कितना होगा, ठीक। तो चलिए हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इसकी साइड, के साइड क्या होगी, ठीक। तो हमें पता है दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। यही होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। तो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू डालें यहाँ पर तो देखो ये हो जाएगा 17320.5 एरिया, फिर इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। अब हमें साइड फाइंड आउट करना है तो सिर्फ इस फॉर्मूले में साइड ही अननोन है तो हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम इस टर्म को ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड पे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5 इंटू 4/√3, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है दैट √3 इज इक्वल्स टू, उन्होंने वैल्यू दे रखी है आपको 1.73205। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में कि जो √3 की वैल्यू है वो ये यूज करनी है हमको, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो
तो ये क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ये अलग से इंफॉर्मेशन है ना, इसको आप साइड में लिख लेना यहाँ पे। साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17320.5 इंटू 4 अपॉन √3 की वैल्यू अब हम सब्सटीट्यूट कर दें 1.73205। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, डिजिट सेम है 1732051 1732005, कैंसिल हो सकती है। तो इससे पहले हम डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 10 और इसका डेसिमल रिमूव होएगा तो जो जीरोज है वो नीचे की जगह हम ऊपर लगा देंगे। ठीक, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम ऊपर लगा देंगे इसके जीरोज को। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 जीरोज आएंगे तो वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो 173205 से 173205 कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पर ये वाला जीरो कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10,000। तो 4 इंटू 10,000 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4, और 10,000 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100। ठीक है, ये 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया और 10,000 को 100 इंटू 100 लिख दिया। ठीक, तो साइड फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट। तो इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 100। तो ये बन जाएगा साइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100। ठीक है, तो यहां पर आप देखें कि साइड हमारी कितनी आ गई है 2 इंटू 100 मीन्स विच इज 200 यूनिट, क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास आ चुकी है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। साइड पता लग गई तो मतलब रेडियस भी निकल के आ जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल्स, जो तीनों सर्कल है उन तीनों का रेडियस सेम ही है, तो रेडियस ऑफ सर्कल्स इज इक्वल्स टू हाफ है 200 का, तो विच इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर। भाई क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60-60 एंगल्स है, ये सेक्टर ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक, तो एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने डिराइव किया, डायरेक्टली गिवन नहीं है बट गिवन इंफॉर्मेशन से डिराइव किया है। ठीक, इसे नोट डाउन कर लें। ओके, तो इसे भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए उन्होंने हमसे पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा कैसे, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। जो 3 सेक्टर्स हैं उनका एरिया हमें इस ट्राइंगल के एरिया में से रिमूव करना होगा, तो हमें ये शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्यों किया है, क्योंकि ये जो शेडेड पोर्शन है वो ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर रहा है, ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर रहा है ना, तो इसलिए पूरे ट्राइंगल के एरिया में से हम इन 3 सेक्टर्स को हटा देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको ऑलरेडी गिवन है 17320.5।
0.5 ये गिवन है, और एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स हैं, तीनों एक जैसे ही हैं तो इसलिए इंटू 3 होगा, और एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या होता है, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें यूज करनी है 3.14, क्वेश्चन में मेंशन्ड है 3.14 यूज करना है, और आर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, देखो अभी हमने फाइंड की थी साइड जो है 200 फाइंड की थी साइड, और रेडियस हमने निकाला था 100 सेंटीमीटर, यम आर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार कैलकुलेशंस, 17320.5 माइनस यहाँ पर है 3.14 अपॉन 2 इंटू 100 इंटू 100, देखिए 3.14 अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.57 टाइम्स, तो 1.57 इंटू 100 करोगे तो 157, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 15700, ठीक। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो सब्ट्रैक्ट हम इधर कर लेते हैं, 17320.5 माइनस 15700.0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5 0 2 13 माइनस 7 6 6 माइनस 5 1, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लें, 13 माइनस 7 6 और 6 माइनस 5 1, यस। तो फाइनल रिजल्ट हो गया आपका 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। वी विल मीट आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।